आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गौरवशाली पर्व और प्रोग्राम की औपचारिक शुरुआत हो रही है। सुशोभित कर रहे विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता, जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर.एन. रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 12वें योग दिवस की, और आज कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी है। इंटरनेशनल योगा डे का यहाँ पर आयोजन किया गया है। अब देखिए 12वां योगा दिवस है, इंटरनेशनल योगा डे है, और भारत में प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग राज्यों में गए। 2025 की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने विशाखापट्टनम में योग दिवस मनाया था। 2024 में वो तो बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा था जब प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीनगर में योग दिवस में हिस्सा लिया था। और आज का दिन भी ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार पश्चिम बंगाल में योगा दिवस मनाया जा रहा है। और जैसे ही बीजेपी ने यहां पर सत्ता संभाली, उसके बाद योगा डे का यहां पर आयोजन हुआ है। और आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य यह कार्यक्रम है, और भव्य होने की बहुत सारी वजह हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पहली बार योगा दिवस मनाया जा रहा है आधिकारिक तौर पर। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री इस वक्त मंच पर मौजूद है। अब रेड रोड की ऐतिहासिक महत्वता भी बहुत ज्यादा है। रेड रोड अगर बात की जाए तो उसके दो खंड आते हैं, एक खंड जो स्वतंत्रता से पहले और दूसरा स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता से पहले 1840 में रेड रोड का निर्माण किया गया था, और उसके साथ ही ब्रिगेड परेड ग्राउंड भी है। उस दौरान ब्रिटिश ने इसका इस्तेमाल किया था परेड करने के लिए, और इसका नाम रेड रोड भी इसीलिए पड़ा क्योंकि यहां पर लाल रंग के कंकड़ से एक सड़क बनाई गई थी जिस पे परेड किया जाता था। आगे चलकर इसका इस्तेमाल एयर स्ट्रिप की तरह होने लगा, और 1910 में पहली बार यहां से एक विमान ने उड़ान भी भरी। और द्वितीय विश्व युद्ध में रेड रोड का इस्तेमाल एक इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप के तौर पर हुआ। लेकिन जैसे ही आजादी मिली, उसके बाद इसका महत्व राजनीतिक तौर पर भी देखा गया। कई बड़ी बड़ी रैलियां यहां पर आयोजित की गई, जिसमें अगर सबसे ऐतिहासिक रैली रेड रोड या ब्रिगेड परेड ग्राउंड में देखने को मिली थी, वो थी 6 फरवरी 1972 को, जब मुजीबुर रहमान और मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी ने यहां पर बड़ी रैली की थी। और उस दौरान करीब लाखों की तादाद में लोग पहुंचे थे। और जब ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभाला, तो उसके बाद उन्होंने यहां पर एक अहम कार्यक्रम की शुरुआत की, वो है दुर्गा पूजा कार्निवल। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रेड रोड की एक ऐतिहासिक महत्वता है, और लगातार यहां पर रिपब्लिक डे परेड भी होता है। लेकिन आज का दिन इसलिए महत्व रखता है क्योंकि पहली बार पश्चिम बंगाल में योगा इंटरनेशनल डे का आयोजन किया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के आने से आप कह सकते हैं कि जो ये कार्यक्रम है, या जो रेड रोड पर ये विशेष इंटरनेशनल योगा डे का आयोजन किया गया है, वो अपने आप में ऐतिहासिक लम्हा हो गया है। और जहां तक आपकी नजर जाएगी, आप देख सकते हैं कि
ये जो रेड रोड है या सड़क है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसके एक तरफ मैदान है जो बड़ा सा, जिसे हम प्लैनेट कहते हैं, ब्रिगेड परेड ग्राउंड कहा जाता है, और दूसरी तरफ यहां पर अगर आप सीधे आप देखते हैं तो सीधा आप डालौसी या फिर राइटर्स बिल्डिंग की ओर चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक लम्हा है। भारत माता की वंदे। সমবেত সুনাগরিক ভদ্রমণ্ডলী, আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট হয়েছেন বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা, ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী এবং যার হাত ধরে সিটি অফ জয় এই কল্লোলিনী তিলোত্তমা কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে যোগ কামস টু হোম, যোগ বঙ্গে ফিরে এলো, সেই মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজিকে 11 কোটি পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে হৃদয় থেকে স্বাগত, অভিনন্দন, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা এবং প্রণাম নিবেদন করছি। মহামহিম রাজ্যপাল মাননীয় RN রবিজি রয়েছেন, ভারত সরকারের মাননীয় স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতাপ রাও যাদবজি রয়েছেন এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, মিডিয়ার বন্ধুরা এবং যোগপ্রেমী জনগণ রয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটু পরেই একটি সুবিশাল বৃহৎ ঐতিহাসিক কার্যক্রম হতে চলেছে। ইতিমধ্যে এই কার্যক্রমের আজকে যে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এতদিন এর সঙ্গে রাজ্য সরকার বা সরকারি উদ্যোগ যুক্ত ছিল না। কারণ আমাদের অজানা, আমি সে কথা বলতেও চাই না এই সুপ্রভাতে, কিন্তু আমরা মনে করি পশ্চিমবাংলার জনতা জনার্দন तारा जे ऐतिहासिक तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और साथ ही उन्होंने बताया कि योग की वापसी हुई है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि 2014 में जब यूनाइटेड नेशंस में इसे प्रस्तावित करने के बाद 11 दिसंबर 2014 को ही इसको पारित कर दिया गया 177 मतों के साथ, सपोर्ट के साथ देशों के। लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई 2015 में पहली बार, उसके बाद से कभी भी योग दिवस पश्चिम बंगाल में नहीं मनाया गया, शुभेंदु अधिकारी ने कहा, और उसके बारे में उन्होंने ज्यादा व्याख्या नहीं की क्योंकि उन्होंने कहा कि इसकी वजह आप जानते हैं। लेकिन एक बार फिर से आप कह सकते हैं कि वो मौका आया है पश्चिम बंगाल के पास कि जहां पर वो फिर से योग के साथ जुड़ रहे हैं, जिसकी शुरुआत पूरी दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने की। লক্ষ লক্ষ মানুষ যোগে অংশগ্রহণ করবেন। আমি কথা বাড়াবো না, শুধু একটা কথাই বলবো, 1893 সালে বিশ্ববন্দিত যুব সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ তিনি এই যোগের সম্পর্কে কি বলেছিলেন আপনারা জানেন। যোগী একমাত্র মুক্তির উপায়, যোগী আনন্দ, যোগী প্রেম এবং যোগের মধ্য দিয়ে মন এবং শরীরের বিকাশ তিনি অনেক আগে বলে গেছেন। এই যোগ পশ্চিমবঙ্গের পুরনো সংস্কৃতি, বেদ উপনিষদ গীতা থেকে শুরু করে এই যোগের কথা আমরা সবাই পড়েছি এই সমস্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থে। 1920 সালে যোগানন্দ পরমহংসের হাত ধরে এখানে যোগের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তার ভাই বিষ্ণুচরণ ঘোষ 1923 সালে এখানে যোগ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। আমি আর কথা বাড়াবো না, এই ইতিহাস আমরা জানি। আমি শুধু প্রণাম আর কৃতজ্ঞতা জানাবো বাংলার গণদেবতা জনতা জনার্দনকে, আর ধন্যবাদ জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে, যিনি পশ্চিম বাংলায় এই হারিয়ে যাওয়া ভুলিয়ে দেওয়া যোগকে 2026-এ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস 12তমতে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দিলেন। ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী।
ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, শত কোটি प्रणाम জানিয়ে मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यहां पर कहा कि पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक अगर पृष्ठभूमि को देखा जाए तो योग हमेशा से यहां जुड़ा रहा है, संस्कृति का हिस्सा रहा है, लेकिन किन्हीं कारणवश पिछले कुछ दशकों में इसे भुला दिया गया था और उसकी उन्होंने वजह पूरी तरह से खुल के नहीं बताई। उन्होंने कहा कि आज के इस शुभ दिन पर मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि आप सभी जानते हैं इसकी वजह क्या रही है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 2026 में एक बार फिर से इस योग को बंगाल की भूमि में वापस लेकर आए और बंगाल की इस संस्कृति को वापस उन्होंने लौटाया है। और प्रधानमंत्री मोदी के ही प्रयत्नों से पूरी दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे के रूप में 21 जून अब जाना जाता है, माना जाता है। और शुभेंदु अधिकारी ने अपने इस अभिवादन के जरिए और अपने इस भाषण के जरिए ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया, लेकिन साथ ही उन्होंने जो पिछली सरकार थी जिस दौरान यहां पर कभी भी योग दिवस नहीं मनाया जा रहा था, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात भी रखी है, उन पर हमला भी किया है।